धन्यवाद। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस। फोटो दैट मीन्स लाइट, सिंथेसिस दैट मीन्स संश्लेषण। प्रकाश का संश्लेषण, यह प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। अब देखिएगा, आज हमने आप लोग को समझाने का एक मेथड बनाया है। तो ये मेथड आप विश्वास कीजिएगा व्यवस्थित समझ जाएंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी आवश्यक सामग्री क्या है, और प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग मतलब इसको हम कैसे स्पष्ट करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। जैसे कैसे स्पष्ट करेंगे कि ऑक्सीजन निकलती है। अगर मुझे प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना है कि कैसे ऑक्सीजन निकलती है तो हम कैसे स्पष्ट करेंगे। दूसरा, कैसे स्पष्ट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तीसरा, कैसे स्पष्ट करेंगे कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। और प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इस पर अभी आप लोग जब बड़ी क्लासों में पहुंचेंगे तो इसमें आप लोग समझ जाएंगे कि कितनी आवश्यकता है। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एक एक चीजें हम आपको समझाते रहेंगे। इसके डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों के द्वारा जल अवशोषित करके व वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसे हम चित्र के रूप में कैसे स्पष्ट करेंगे। तो चित्र के रूप में इसको हम, जैसे हरे पेड़ पौधे, तो हम हरे पेड़ पौधों का फॉर्मेशन करेंगे। ये हरे पेड़ पौधे हैं। ये सरफेस एरिया है और ये एक पत्ती आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए दिखा दे रहे हैं। ये यहाँ पर सनलाइट है, इसको हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं, सनलाइट। अब यहां से सनलाइट निकलती है, पत्तियों पर पड़ती है। पत्तियों में यहां पर ये मूल रोम है और ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल H2O का अवशोषण करती है। H2O यहां से जाता है और यहां सेल्स के द्वारा ऐसे देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। अगर आपको पत्तियों का डिस्क्रिप्शन करना हो तो पत्तियों के भाग को बता देंगे। देखो बीच में, जैसे ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये आपका मिड रिब है। पत्ती में मिड मतलब बीच में, रिब बैकबोन। ये आपकी पत्ती का पार्ट हो गया। ये आपका पेटियोल हो गया, ये मिड रिब हो गया, और ये आपका मिडबेन हो गया, और ये लीफ ब्लेड हो गई, और इसमें जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, ये आपके रंध्र हो गए जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। अब यहां से जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो यहां पर इसमें उपस्थित क्लोरोफिल ऊर्जान्वित हो जाती है।
और ऊर्जावित होकर के जल के कणों को अपघटित करती है। और जल के कणों से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निकलते हैं और साथ ही साथ वातावरण से CO2 का अवशोषण हो जाता है। H2O CO2 पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल है। और ये क्या है? सनलाइट है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया जो आपके ब्लैक बोर्ड पर पहले लिखा था, आवश्यक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री को हम लोग क्या समझे, इसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या प्रयोग किया। हमने क्या क्या प्रयोग किया आवश्यक सामग्री में। देखिए सबसे पहले वाटर तो लिखेंगे H2O, जल का प्रयोग किया। दूसरा क्या प्रयोग किया? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया, CO2। तीसरा क्या प्रयोग किया? क्लोरोफिल का प्रयोग किया, क्लोरोफिल का प्रयोग किया। चौथा क्या प्रयोग किया? सनलाइट का प्रयोग किया, यानी कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये सब क्या है? हमारे आवश्यक सामग्री, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री है। ठीक है। और इसका डेफिनेशन भी तैयार हो गया, ये प्रोसेस। अब इसके बाद में क्या बनाते हैं उसके रिएक्शंस को हम समझेंगे। ये चित्र के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। दूसरा है कि अब इसके रिएक्शन को नहीं समझना। तो आवश्यक सामग्री के बाद देखा जाए तो इसमें क्या लिया हमने? CO2 और प्लस H2O। उपस्थिति किसकी है? पत्तियों में क्या उपस्थित था? सनलाइट। पत्तियों पर क्या पड़ा? सनलाइट। और उसमें उपस्थित क्या था? क्लोरोफिल। यानी इन सबका संश्लेषण कहाँ होता है? इनकी उपस्थिति में और इसके प्रभाव से होता है। तो अगर हम देखा जाए तो देखिए थोड़ा सा, तो हम लोग पत्ती भी बना सकते हैं ऐसे। इसलिए प्रक्रिया तो पत्ती में हुई है, तो एक पत्ती भी आप ऐसे बना सकते हैं। इसको कभी ना भूलें, क्योंकि आपको रियल में चाहिए पत्तियों की उपस्थिति, क्योंकि ये सब पत्तियों में ही हुआ। अब बना क्या? अब बनने वाले में आपको इसके रिजल्ट भी लिख देने हैं। क्या है? C6 H12 और वो 6 बना। अब यहाँ पर और उसके बाद में ऑक्सीजन और जल के कण। ठीक है। अब उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम वाटर। ये सब रिएक्शन में लिख दिया जाता है। और इसका नाम ग्लूकोज। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और इसका क्या नाम है? ऑक्सीजन। और ये वाटर। और प्लस 373 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलती। ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को समझ सकते हैं। आवश्यक सामग्री, उसकी प्रक्रिया और चित्र इतना आपके दिमाग में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग का था कि कैसे स्पष्ट करेंगे कि पौधे ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। इसके लिए एक प्रयोग आप लोग कीजिएगा। एक है बीकर लीजिएगा ऐसे, इसमें जल भर दीजिएगा। और इसमें हाइड्रिला का पौधा लीजिएगा। कौन सा पौधा? हाइड्रिला का। ग्रीन होता है, तो ग्रीन पौधा ऐसे हाइड्रिला का होता है।
और उसके बाद में इसको एक कीप से ढक दीजिएगा ऊपर। कीप से ढक दीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल में आपको कीप ये दिखाई देगी, कीप से ढक दिया। ठीक है, और ये हाइड्रिला का पौधा है, कीप बन गई। ठीक है, अब जब आप ढक दिए, इसमें जल भी है, तो जब ये सूर्य का प्रकाश पर पड़ेगा तो यहाँ पर बबल्स के रूप में गैसें निकलेंगी, और इन गैसों के सामने आप यहाँ पर तीली जला करके और यहाँ पर रखेंगे तो उसमें तेज लौ निकलेगी, तेज लौ निकलेगी। ये आपको पता पहले से होना चाहिए कि ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस होती है, तो जब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलती दिखाई देगी तो लौ उसकी तीव्र गति से हो जाएगी। ये आप स्वतः एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि निकलने वाली गैस ऑक्सीजन ही है, क्योंकि तीली की जलने की लौ जो है वो तीव्र गति से होगी। इससे स्पष्ट होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस ही निकलती है। पहला एक्सपेरिमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपके 3 उपकरण, या आप कीप ले लेंगे या बीकर ले लेंगे, हाइड्रिला का पौधा और वाटर। कितना सिंपल सा। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस देखेंगे कैसे आप स्पष्ट करेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ही अवशोषित करते हैं। भी रिएक्शन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, इसके लिए आप एक प्लांट बनाएंगे। ऐसे एक गमला ले लेंगे, एक गमला ले लीजिए और इसमें यह पत्तियां लगी हुई हैं। पत्तियों में एक यहाँ पर छोटा सा बॉटल आता है, उस पर कार्क लगा होता है, और उस बॉटल के कार्क को ये बॉटल है और इसमें आप KOH भर लेंगे। क्या भर लेंगे? KOH। KOH ले लेंगे। ये पत्ती है आपकी। ठीक है, तो जो ये CO2 निकलेगी उसको ये अवशोषित कर लेगा। ठीक है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। ठीक है, अगर वो नहीं निकलेगी तो ये उसको अवशोषित नहीं करेगा, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा नहीं निकलती। अगर अवशोषित कर लेता है तो निकल गया कि CO2 गैस ही निकलती, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन रखा जाता है जो बोतल के अंदर की वायु में CO2 को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब ये अवशोषित कर लेगा तो इसका कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कलर, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, पत्ती अपना कलर चेंज कर देगी। दूसरा देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट और आप देख सकते हैं कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, एक्सपेरिमेंट द्वारा स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल आप अब देख सकते हैं, जैसे ये पौधा इसी प्लांट में आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये पौधा है, हरा पौधा, इसकी ये पत्तियां हैं। इस गमले को, इस पॉट को, इसको पॉट में आपको रखना पड़ेगा भाई। तो पॉट को ऐसे, हमारे लिए पॉट बनाना है तो ये आप पॉट बना दीजिए। ये पॉट बन गया। अब इसमें आपको इस पर एक ब्लैक कागज लगा देंगे। ब्लैक कागज लगा करके और सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। लास्ट में आप जब इस ब्लैक कागज को हटाएंगे, जब इस ब्लैक कागज को हटाएंगे तो यहाँ के भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उसका कलर दूसरी तरीके से हो जाएगा और यहाँ से दूसरी का मतलब कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ब्लैक कागज में प्रकाश इसमें
पत्तियों तक नहीं पहुंच पाया, जिससे यहाँ प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई, और यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर ग्रीन पत्तियां थी, इसलिए ये प्रकाश की अनुपस्थिति और ये प्रकाश की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा। ब्लैक पेपर क्या करेगा? ब्लैक पेपर ये प्रकाश की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जब ब्लैक पेपर आप सूर्य के प्रकाश जाने के बाद जब आप हटाएंगे तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ होगा, तो यहाँ के और यहाँ पर दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पर ब्लैक हो जाएंगी का पत्तियाँ और यहाँ पर आपको ग्रीन दिखेंगी। तो ब्लैक हो गई, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने ब्लैक आगे लगा दिया था तो प्रकाश नहीं पड़ा। तो इससे आप यह स्पष्ट करेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि जब मैंने प्रकाश का अनुपस्थित कर दिया तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके लिए आपको आयोडीन परीक्षण, आयोडीन नमक लेकर के, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैसे आलू के पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसकी चिप्स काट लीजिए, उसके ऊपर आयोडीन युक्त नमक डालेंगे और उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मेशन करते हैं। यानी आपको अभी तक जितना भी मैंने बताया वो सारी प्रक्रिया एक्सपेरिमेंटल है, सब आप प्रयोगात्मक प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उसको आप स्वयं करके इसका प्रयोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश हम आप लोग ये बिल्कुल बना लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, और उसके बाद उसकी परिभाषाएं और उसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अब दूसरी चीजें अंतिम आपको बता रहे हैं कि इसकी महत्व क्या है। अगर प्रकाश संश्लेषण का महत्व आप जानेंगे तो आप ये कहेंगे एक लाइन में कि पौधे हैं तो हम हैं, गागर में सागर। पर्यावरण दिवस अभी आप लोगों ने इससे भी कल ही इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, और आप हर वर्ष मनाया भी जाता है कि पौधे हैं तो हम हैं। अब पौधे हैं तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट युक्त सभी पोषक तत्व पौधे ही बनाते हैं, और जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश